सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक ज़ेन मास्टर थे जिनका नाम था डोगन, और वो बचपन से ही बड़े विचित्र से थे। जब उनके साथ के वाले बच्चे खिलौनों के साथ खेलते थे, उन्हें शौक़ था पोइट्री पढ़ने का। प्रोस पढ़ने का भी नहीं, पोइट्री पढ़ने का। और ये समझ लेना कि प्रोस से ज़्यादा पोइट्री को समझना डिफ़िकल्ट होता है, पर उनको ऐसा शौक़ था। जब उनकी उम्र 2 साल थी तब उनके पिताजी उनको छोड़कर चले गए, और जब उनकी उम्र 7 साल हुई तब उनके माताजी भी उनको छोड़कर चले गए। तो वैसे ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बहुत ही सैड बात हुई उनके साथ। पर जब उनको एनलाइटनमेंट हुई तब उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल शॉकिंग था। उन्होंने कहा ये इंसिडेंट मेरे लिए बहुत ही लकी था, बहुत ही फॉर्चुनेट था कि उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए जब वो 2 साल के थे, और माताजी छोड़कर चले गए जब वो महज 7 साल के थे। तो आप ठीक सुन रहे हो, वो कहते कि ये मेरे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट एक हैपनिंग थी। अब मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ वो सुनने में बहुत ही क्रूअल सा लगता है, पर ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि अगर मेरे माता पिता जिंदा रहते तो वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देते, यानी कि वो मुझी को ख़त्म कर देते। अब ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे फिज़िकली मार देते। ख़त्म करने का मतलब ये है कि वो मेरी चेतना को मार देते। कि वो कह रहे थे कि जैसे मैंने खुद से अपनी चेतना का इतना विकास किया है, अगर वह ज़िंदा रहते तो वो मेरी चेतना का विकास कभी भी होने नहीं देते। इसके पीछे का रीज़न बड़ा क्लियर है। हम जानते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो हमें एक अमीर इंसान बनना देखना चाहते हैं, हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना देख सकते हैं, पर वो हमें संत बनता हुआ नहीं देख सकते। ये हमें पता है। कोई भी नॉर्मल माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बेटा संत बने। तो ज़ेन मास्टर डोगन ने इसी एंगल से ये बात कही। तो ये बात देखिए, इससे एक और भी चीज़ बहुत ही सीखने को मिलती है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं, इसी कहानी से बता रहा हूँ, जैसे कि हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, हम कहते हैं भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। पर ज़ेन मास्टर डोगन ने देख लो, जो उनके साथ वर्स्ट हो सकता था, जो उनके साथ बुरे से बुरा भी हो सकता था, उन्होंने उस चीज़ को भी मेंटली कैसे सेट कर लिया कि वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ उनके लिए है, और प्रैक्टिकली भी उनके लिए वो पॉजिटिव चीज़ थी। अदरवाइज़ वो ज़ेन मास्टर डोगन कभी बन ही ना पाते। अगर ध्यान से सोचिएगा इस चीज़ को, मतलब ये सुनने में बहुत ही क्रूल लग रहा है, बहुत ही वो लग रहा है, पर अगर ध्यान से सोचिएगा तब आपको ये इसका लॉजिक समझ में आएगा, और इस बात की इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आएगी। और अगर आप इसकी गहराई में चले गए तब आपको बहुत बल भी मिलेगा नेगेटिव चीज़ों से फाइट करने के लिए, ताकि नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट ना डालें। ये सारी कहानी ओशो जी ने सुनाई थी। और एक सच में और बात आपको बता दूं कि मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, अब तो वो भी मानते हैं कि जो माता पिता या अपने टीचर्स या सोसाइटी की आवाज़ें होती हैं, जिनकी भी आवाज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, वो उनके गुजर जाने के बाद भी पता नहीं कितने सालों तक वही वॉइसेस हमें कंट्रोल करती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई भी ट्रेडिशन है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमारे माता पिता ने हमें बोल दिया कि घर में ये चीज़ है, ये ऐसे नहीं रखनी, ये ऐसी रखनी है। तो जब वो गुजर जाते हैं तब भी जब हम उस चीज़ को छूते हैं या रखने लगते हैं, हम उसको वैसे ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो मेमोरी है अपनी मम्मी की आवाज़ की कि इस चीज़ को ऐसे ही रखना है। तो ऐसे वो आवाज़ें, यानी कि अपने रिलेटिव्स के गुजर जाने के बाद भी हमारे दिमाग में उनकी पुरानी आवाज़ें, उनकी मेमोरीज चलती रहती हैं, और वो हमारी लाइफ को पूरे तरीके से कंट्रोल करती रहती हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसी एंगल को लेकर भी ज़ेन मास्टर डोगन जी ने ये कहा होगा कि मैं फॉर्चुनेट था, क्योंकि उनकी वो मेमोरीज ही नहीं बनी, क्योंकि उनके माता पिता की बहुत ही जल्दी
वो डेथ हो गई थी, तो उनकी वो वॉइसेस उनके दिमाग में फीड ही नहीं हुई जो इनको लेटर ऑन कंट्रोल कर सकती थी। तो इस सारे पर्सपेक्टिव से ये बात हुई होगी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।